ये गाड़ी 120 से ऊपर जाती भाई पूरी हालती बबलिंग करती है। तो जो ये पार्ट है ना इसके, ये चेंज हो रखी है, ये पूरी रबड़ चेंज हो रखी है, इसकी वजह से गाड़ी में आवाज आती थी। वाह यार महिंद्रा, क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग फॉर महिंद्रा भाई। वो गुंडो वाली फील सी आती है। और जो इसका ये कब्जा है ये बहुत हल्का है भाई, ये एकदम ये टूट जाता है, अभी भी रिपेयर होके आया है। देखो देखो ना आप कितना हल्का है, ये चीज देखो। ऐसा डी पे ही है, ऐसे एम में तो यहाँ पे जाके लगता है, लेकिन ये डी पे इतना ज्यादा ऐसे हिलने लग गया है भाई यहाँ पे। लाइट्स का थ्रो मैं बोलता हूँ बलिनो लोगे आप, उसका थ्रो इससे ज्यादा अच्छा है। नेक रेस्ट ये बस नाम के लिए दे दिया, क्या है ये नेक रेस्ट है 24,931। और मैं एक बार अगर इनको देनी है तो भाई अच्छे से इनको नीट एंड क्लीन करके देखते हैं। ये देखो नहीं ऐसे लगता है ऐसे हम वो टीन वीन लगवाते हैं उसके ऊपर। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 31 चलना गाड़ी। अगर इतने में दिक्कत आने लगी 80 के ऊपर भी नहीं चला सकते गाड़ी को, लगा दियो यार। लाल रंग का क्या दिख रहा है इसके अंदर? ये ग्रीसिंग है, लाल ग्रीस यार, हद हो गई। पीछे का एसी नन ऑफ यूज है, अंडर बॉडी तो कभी क्लीन करते ही नहीं। आप उनके वहां पे भी जाओगे, उनका इतना गंदा हुआ रहता है, जहाँ से निकल के आती है वॉश होके कीच कीच हुई रहती है, मिट्टी 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 मिट्टी। 1.5-2 घंटे से खूब अच्छी चल रही थी, उसके बाद एकदम से ही इंजन में से धुआं आने लगा। बारिश होती रहेगी, ऑटोमेटिक ऐसे रेन सेंसिंग वाइपर ऑटो पे रखूंगा, मैं रिवर्स करूंगा, पीछे का भी ऑटो में चलाऊंगा नहीं, अपने आप चल जाएगा। मैं इस गाड़ी को 5 सीटर ही कंसीडर करता हूँ। 3rd रो ना तो इसमें कोई चार्जिंग पॉइंट, ना इसमें कोई एसी वेंट, हाथ गंदे होंगे नहीं। तो ये तो सनरूफ का पार्ट तो मेरे को ना इनका वर्स्ट ही लगता है। अब आप महिंद्रा खुद कहना चाहते हो क्या कि कस्टमर आपकी गाड़ी को 2-3 साल पहले वेट करे उसके बाद ले? आप देखोगे ना कैमरे में, ये देखो, और साइड की ग्रीसिंग वो इन्होंने भाई वही है ना, देसी सही काम है। जब बारिश के टाइम में थोड़ी बहुत भी इसमें पानी चला जाता ना, इसमें आ जाता कि वाटर डिटेक्टिंग। और गाड़ियों में भी इसमें ऐसा लगता है कि बाहर से ऐड ऑन कराया इन्होंने जब गाड़ी कंप्लीट हो इसके बाद। अब बाकी इसके जो आउट टायर है वो मैं आपको बता रहा था ना कि ये गाड़ी 120 से ऊपर जाती भाई पूरी हालती बबलिंग करती है। बोलते हैं ना अंडर 10,000 नहीं हो सकती, 10 से 15,000 के बीच में होगी। राधे राधे मेरे प्यारे लाडले भाइयों, कैसे हो भाई सब? स्कॉर्पियन इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आज की डेट में भाई। पहले जहाँ पे मारुति की गाड़ियां टॉप 5 में टॉप क्या करती थी, आजकल भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियन उसके अंदर आती ही आती है भाई। जिसको देखो भाई स्कॉर्पियन चलाता हुआ घूमता हुआ आपको दिखता है। रोड पे निकलोगे तो 5 में से 4 गाड़ियां भाई आपको स्कॉर्पियन दिखती ही दिखती हैं। चलो दुनिया ले तो रही है उसको भाई, खूब मैंने रिव्यू वगैरह भी बनाई है, लेकिन आज जो ये स्कॉर्पियन आप देख रहे हो ना, ये मैंने आज तक की सबसे ज्यादा चली और स्कॉर्पियन देखी है। यानी कि ये गाड़ी 1,30,000 किलोमीटर से भी ऊपर चल चुकी है। हाँ जी भाई, आपने सही सुना। अभी गाड़ी को आए हुए कितने साल हुए? 2022 में इसको फर्स्ट टाइम महिंद्रा ने लॉन्च करा था, अभी 2025 चल रहा है, तो मुश्किल से 2.5 साल हुए हैं इस गाड़ी को। दिसंबर 2022 की परचेज है, यानी फर्स्ट लॉट की गाड़ी मान सकते हो। सितंबर में गाड़ी आई थी, दिसंबर में गाड़ी खरीद ली गई थी, तो अभी दिसंबर में इसको 3 साल होंगे, इतने में 1,30 चल गई है। तो आज आ जाओ भाई, जो इसके ओनर है ना हमारे साथ कार्तिक रावत भाई जुड़े हुए हैं भाई, पलवल हरियाणा से हैं। पलवल हरियाणा का नंबर नहीं है, लेकिन बल्लभगढ़ का नंबर है। आज ये हमको ना निचोड़ के बता सकते हैं स्कॉर्पियन के बारे में। अगर आप भी प्लान कर रहे हो एक गाड़ी स्कॉर्पियन जैसी, जो बहुत दुनिया करती है भाई, जिसका भी 15 से 25 लाख का बजट है, हर बंदा स्कॉर्पियन को ही लेके आता है इंडिया मार्केट में। ये वाला आजकल सिस्टम बन चुका है। तो एक बार भाइयों को अपना परिचय दे दो भाई आप। मैं पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ और ये गाड़ी मेरे पापा जी की है, खूब रॉ यूज होती है और मैं बता पाऊंगा इसका अच्छे से बारे में। रिसेंटली 4-5 सर्विस है वो मैंने कराई है। सबसे पहले बता पापा जी क्या करते हैं भाई, जो गाड़ी कितनी ज्यादा रनिंग है आपकी? 1,30,000 रुपए बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस और 2-3 चीजें और। तो दिन की कितनी चल रही है गाड़ी है? मतलब दिन की ऐसा है, कभी कभी खड़ी भी रहती है, कभी कभी चलने को होता है तो गुड़गांव के भी, पलवल से गुड़गांव 2-3 चक्कर लग जाते हैं। तो ये वेरिएंट कौन सा सबसे पहले बताओ? ये वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो उस टाइम पे आता था फर्स्ट लॉट की गाड़ी है। ZL 4x2 ऑटोमेटिक डीजल। अच्छा 4x2 में ली थी आपने, कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? उस टाइम पे 26 के अराउंड पड़ी थी, क्योंकि ये फर्स्ट लॉट में हम पहले तो थार का वो था, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी अवेलेबल है, अगर आपको स्कॉर्पियन लेनी है तो आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उस टाइम पे, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे भाई ब्लैक चल रहा था, इस गाड़ी चल रहा था क्लियर है ना। उस टाइम पे वो था जो महिंद्रा हमेशा वो पिक्चर बनाती है कि जल्दी बुकिंग कराओगे तो आपको जल्दी मिलेगी। तो भाई को वैसे महंगी पड़ी है, 26 लाख में तो उस टाइम 4x4 मिल रहा था। तो क्रॉस ही है। हाँ 26 से तो क्रॉस ही हो गई भाई साहब। मेरे ख्याल से 26 से ज्यादा का तो आपने तेल फूक दिया होगा इस गाड़ी के अंदर भाई। 1,30,000 किलोमीटर में नहीं फूका होगा? नहीं इतना तो नहीं फूका अभी, क्योंकि माइलेज कितने की दे रही है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। माइलेज भाई ये 11-12, उससे ज्यादा ये नहीं देती। और अगर हाईवे पे आप सिंगल बंदे चलोगे, वेट का इसमें बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एसी, अब जैसे हम सर्दियों में एसी बंद रहेगा, मेरे पापा एसी बंद रखते हैं, उनको सर्दियों में पूरे 1 kmpl के फर्क आ जाता है एसी बंद से। अच्छा, अब जैसे एसी बंद है तो 13 की देगी और
चालू है तो 12 की देगी। ये गाड़ी ऑन हाईवे एक्सप्रेसवे पे लगा लो आप, उसमें दे देगी 13-14 की जब आप सिंगल चलोगे। बाकी ये 12 से ऊपर नहीं देती, कितने ही आप प्यार से चला लो। मैंने ये टेस्ट भी कर रखा है ऑटोमेटिक में। 14 से तो मैक्सिमम कैसी नहीं दे सकती। बाकी हालांकि जब KMP पे हमने कुछ रीसेट नहीं करी थी, रीसेट में तो क्या क्या दिखा देगी। बाकी क्रूज पे लगाई थी, उस पे बढ़ती गई थी 18 तक। अब वो ये नहीं पता वो दी होगी नहीं दी होगी, चंडीगढ़ जा रहे थे उस टाइम। भाई देखो रिलायबिलिटी की तो ऐसी बात है, महिंद्रा की गाड़ियों में जो मैं समझता हूँ रिलायबिलिटी का इशूज ऐसा नहीं होता। इंजन वाइज, इंजन से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंजन तो आप ये लगा लो इनका, चाहे आप महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक उठा कर देखोगे ना 2005 मॉडल भी, उसका इंजन भी आपको बढ़िया मिलेगा। आर्मी में भी आप देखोगे स्कॉर्पियो क्लासिक कोई चुना गया, नो डाउट इनके इंजन तो अच्छे हैं, लेकिन आज फीचर्स, क्योंकि भाई ने टॉप ब्रांड लिया जिसके अंदर सब कुछ इन लोगों ने दे रखा है, फ्रंट कैमरा, वायरलेस चार्जर, इनकी सनरूफ, सोनी के स्पीकर्स, तो बहुत सारे फीचर इसके अंदर हैं भाई जो महिंद्रा के देखने होंगे कि 1:30 के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ। वैसे कार्तिक भाई मेंटेन बहुत अच्छी कर रखी है, ऐसा लगता नहीं है कि गाड़ी 1:30 चल रखी है बाहर से देखने पे कहीं से भी। भाई मीटर भाई ज्यादा तो नहीं बढ़वा रखा आपने? नहीं सर, खड़े भी बात ज्यादा क्यों बढ़वाएंगे, लोग बैक कराते मुझे लगा, क्योंकि कंडीशन कभी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुई गाड़ी। एक्सीडेंट ये ना जब आई थी तभी हुई थी माइनर सी, जिसमें इसका नीचे का पार्ट कुछ लगा था, ये ऐसे हुआ था डिवाइडर पे कुछ रात के टाइम पे, तो ऐसी इसमें लग गई थी थोड़ी बहुत रेलिंग सी में। ऊपर का कुछ भी डैमेज नहीं, उसमें बस नीचे का थोड़ा बहुत हुआ था। बम्पर चेंज हो रखा है, बम्पर चेंज आप बोल सकते हो। बम्पर चेंज में दिखा देता हूँ, इंश्योरेंस में कवर हुई थी। ये देख लो आप एक बार पेंट की क्वालिटी जो महिंद्रा इंश्योरेंस में करके देती है। महिंद्रा तो खचरा है भाई, देखो सर्विस मामले में देख रहे हो। अब इंश्योरेंस उनसे कौन जाके लड़े, यही चीज है। अरे वो भाई इंश्योरेंस वगैरह का मैटर नहीं है इसके अंदर। जब महिंद्रा अगर आप अपने पैसे से भी कराते, इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि वो पे कर सकते हैं आपका। अब वही तो एक बार ये तो देखो, ये इन्होंने डीलरशिप से ही करा है ना, मतलब सर्विस सेंटर से। और बाकी जो पेंट की क्वालिटी है जो फैक्ट्री से आ रही है वो एक नंबर है। व्हाइट में भी बहुत सही है, पीली नहीं पड़ती थी। कार्तिक भाई 1,30,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है और गाड़ी में भाई ना कोई परफ्यूम है ना कुछ है, एक अजीब सी लेदर की स्मेल बन रखी है, तो परेशान नहीं होते क्या भाई? यार सजेस्ट करो ना भाई, फिर मेरे को एक एनवॉल्व। तो तुमने अभी तक गाड़ी ऐसी चलाई है? हाँ ऐसी चलाई है अभी तक तो। ये कंपनी वाले देते थे, पर ये क्या है भाई, पिंचर सा है क्या है भाई? ये सर्विस वाले फ्री में देते हैं। लो भाई तुम्हारे लिए भाई साहब, इतने साल चलाने के बाद अब तुम बढ़िया चीज इस्तेमाल करो। ये इन्वॉल्वर सेंसर्स के बेस्ट कार परफ्यूम्स हैं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है भाई इतने किलोमीटर चलाने के बाद। थैंक यू भाई। तुम्हारा ना गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। मतलब जब भी गाड़ी में बैठो तो इसमें ना इस तरीके का एक हैंगिंग कार्ड आता है जो अपने IRVM पे लटकाना होता है। देखना अब भी तो IRVM की शोभा बढ़ गई। हालांकि अब इसके अंदर भाई वैसा वाला आने लग गया है ऑटोमेटिक IRVM, लेकिन मैनुअल पे भी 4 चांद लगा दी। 2 स्प्रे करो भाई इस पे। कैसी लगी फ्रेग्रेंस? भाई नाइस है। तो कहाँ था यार, मैं 1,30,000 किलोमीटर चला दी। अब भाइयों से क्या रिकमेंड करते हो? सजेस्ट करता हूँ आप भी इन्वॉल्व हो पहले गाड़ी में जब चलाना। इतनी भाई हर गाड़ी को लेते ही सबसे पहले इन्वॉल्व सेंसर्स का एयर परफ्यूम तो उसके अंदर डालना। हर गाड़ी में इन्वॉल्व का ऐड ऑन कर लूंगा। तो भाई ऑर्डर करो, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। 3-4 महीने आराम से बड़ा चलती है, मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ, मजा आ रहा है भाई गाड़ी के अंदर। एक नंबर चीज है, मंगवा लेना। बाकी गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल नॉन टच है, बिल्कुल नॉन टच है। देखो साइड से भी एकदम अच्छी लग रही है गाड़ी, नो डाउट। ऐसी कोई खास तो हमने धुलवाई वगैरह भी नहीं है, PPF वगैरह करवाई इसके ऊपर? कुछ भी नहीं है भाई, इसमें सिरामिक कराई थी, सिरामिक नॉन ऑफ यूज है। मैं आपको बताऊंगा अभी। वेस्ट ऑफ मनी है भाई, PPF क्यों नहीं कराई? लोग बाग आजकल तो अगर किसी की 2,000 PPF करा लेता है। अब आइए, अब उस टाइम पे PPF का इतना था नहीं। उस टाइम पे ये था कि सिरामिक मतलब शाइन बढ़ाने के लिए ये पहले मैं आपको दिखा दूं जिस दिन आई थी। ये देखो, ये जो स्क्रैच दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से लेके ये हो गए पूरी यहाँ पे पैनल पे, ये और यहाँ पे डिग्गी पे भी ये देखोगे आप। और ये स्क्रैचेस तो काफी हैं, मतलब स्क्रैचेस जिस दिन आई थी गांव में गई थी, दूसरे दिन ही पता नहीं किसने मारा है, किसने चाबी से है। उसके बाद इसको कराने के लिए खूब तो रविंग पॉलिशिंग करा ली, पर ये स्क्रैचेस में पेंट में ही है। सिरामिक कराई थी उसके ऊपर, पर सिरामिक का कोई मैं आपको बता दूं कोई भी यूज नहीं। अगर आपकी गाड़ी रफ एंड टफ चलती है, सिरामिक शाइन को बढ़ाने के लिए अब इस पे धूल जमी होगी तो शाइन कहाँ से आएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज मेरे को जो पर्सनली लगी भाई, जब अंदर से मैंने इस गाड़ी को देखा ना, तो मैं थोड़ा सा इंप्रेस हुआ इसकी सीट्स क्वालिटी और इस लेदर को देख के। भाई देखो क्या होता है ना, जब आप फॉर्च्यूनर वगैरह गाड़ी को भी देखोगे ना, 1-2 साल के अंदर उसकी सीट्स कवर की क्वालिटी बहुत घटिया हो जाती है। मतलब वो थोड़ी सी ना ऐसे लेदर सा फटने लग जाता है, सुकड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे गाड़ी 1,30,256 किलोमीटर चलने के बाद भी देख लो, सीट की क्वालिटी आपको एज इट इज ही लगेगी जैसी नई थी भाई मेरी नजर में। तो सीट्स के ऊपर कुछ स्पेशल वर्क हुआ है यार? कुछ भी नहीं है, कुछ भी 1% भी नहीं। पीछे वाले भी भाई बहुत ही नीट एंड क्लीन है, सीट्स एक नंबर है। मतलब लेदर तो महिंद्रा जो यूज कर रहा है ना, बहुत ही अच्छी लेवल की, बहुत ही ज्यादा प्यारी कर रहा है भाई। मुझे वो फॉर्च्यूनर की पर्सनली देख के ना बहुत गंदा सा लगता है, जब उनकी वो ऐसे सुकड़ी हुई सी और वो ऐसे जैसे बर्फी सी ने फट जाती है, ऐसी जो दिखती है ना, वो मेरे को बहुत गंदी लगती है। ये चीज मैंने सबसे पहले देखी थी, गाड़ी आई थी, तो ये बहुत अच्छी है इसके अंदर। और देखो जैसे 1,30,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो ये खूब यूज हुए होंगे भाई।
इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे भी कोई ऐसे घिसा पिटा सा काम नहीं लग रहा है। जब इतनी गाड़ी चल रही है भाई तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ऐसे आपका यूज होता है, हाथ वाथ लगते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है आपको। अंदर से स्टीयरिंग की बात करते हो, देखो ये बटन्स की क्वालिटी भी वेरी वेरी नाइस है यार। यहाँ पे भी कहीं पे भी आपको ऐसे यार स्टीयरिंग वगैरह चेंज हुए हैं क्या? कुछ भी नहीं है, 1% भी कहीं से लगी नहीं रहा गाड़ी, इतनी ज्यादा यूज हुई हो कहीं से भी गाड़ी देखो, कोई भी बटन चेंज हुआ ना, कुछ लेदर रैप कराया अलग से। यार फॉर्च्यूनर का आपने देखा होगा वियर एंड टियर होने लग जाता है, पार्ट्स यहाँ से घिसने लग जाता है। 2014 में उसका भी वैसे रिलायबल है, पर जो ये पार्ट है तो हर किसी कंपनी के ऑलमोस्ट घिसी जाते हैं। ऑडी BMW ले लो, उनके भी नहीं बचते। तो अरे यहाँ से यार जहाँ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं ना लेदर रैप्ड है ये, यहाँ से घिस जाते हैं, बटन्स घिस जाते हैं। अब मैंने ना और भी वीडियो देखी रील्स वगैरह में, उसका क्या यहाँ से घिसे दिखा देंगे, पर भाई मेरी गाड़ी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और इन पे तो कोई कोटिंग वगैरह भी नहीं हो सकती। लेकिन देखो कहीं पे भी कोई भी बटन देखोगे आप ना, इनमें भी यार कोई वो नहीं है, मुझे लग रहा है आपने मीटर ऊपर कराया है। देखो ना यहाँ से भाई जैसे वॉल्यूम वगैरह, ये तो ऐसी चीजें ना जो बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। एसी के आप डायल्स देख लो, इन पे भी आपको कहीं से भी ऐसे सिल्वर फिनिश उखड़ी उखड़ी सी लगेगी। हालांकि एक चीज से जो पता चल रहा है गाड़ी 130 चली है, वो ये गियर नॉब से पता चल रहा है यार। ये गियर नॉब तो बता रहा है, गियर नॉब सबूत दे रहा है कि गाड़ी बहुत ज्यादा ऐसे बहुत रफ सा यूज हुआ जैसे गियर नॉब के साथ। और एक ये चीज मेरे को बहुत अजीब लगी, देखो डी पे करने के बाद आप इसमें स्विच भी करोगे ना, फील हो जाता है नई और पुरानी में, अटक अटक के देखो इतना टाइट चलता है, और नई वाली में ना इतने में डी पे पहुंच जाता। और ये भी आपको फील नहीं हो रहा, पर ये जो है ना ये घिस चुका है स्टीयरिंग। नई वाली में देखोगे ना वो फूला फूला से स्टीयरिंग रहता है इसके कंपेयर में, पर ये तो बिल्कुल ही जैसे, ये देखो भाई ये थोड़ा सा ऐसे डी पे ही है, ऐसे एम में तो यहाँ पे जाके लगता है, लेकिन ये डी पे इतना ज्यादा ऐसे हिलने लग गया है भाई। यहाँ पे हैंड ब्रेक भी देखो, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है। हालांकि ये जो ऊपर से तो बहुत ही भाई ये तो इन्होंने क्यों ही दी है पता नहीं क्या सोच के दी है, तो इस पूरे को ऑल ब्लैक कर देते। मेरे अकॉर्डिंग इस गाड़ी में आपको 2 इंटीरियर ऑप्शन देखने के लिए मिलने थे, जैसे फॉर्च्यूनर में आता है। अब जो ब्लैक करा है वो किसी को बाहर से नहीं चाहिए ऑल ब्लैक गाड़ी, क्रोम उसको सही लगता है भाई, वो गुंडो वाली फील सी आती है उस कार्बन एडिशन में ना, वो नहीं लगती वो गाड़ी ठीक ठाक। अब जिसको अंदर से ब्लैक चाहिए, ये कॉफी ब्राउन नहीं चाहिए, अब ये इंटीरियर ऑप्शन से दे सकते हैं ना। आता तो कार्बन ब्लैक वो वाला एडिशन, वो बाहर से भी तो हो जाती है ना, वो बाहर से नहीं चाहिए किसी को, ये चीज है ऑल ब्लैक। हाँ ये डायमंड का टच लगते हैं अलॉय व्हील, वो नहीं लगते वो जो पियानो फिनिश में आते वाले व्हील। सही बात है भाई, ऊपर से तो बहुत ज्यादा गंदी हो गई, मतलब मैली हो गई है। ये तो इनको ना देना चाहिए, ब्लैक रूफ कर देनी चाहिए ये इनकी थार रॉक्स में। यही आप लोग है ना ये, और मैं आपको बताऊं ये सब जो है ना, ये परसों सर्विस हो गया ये गाड़ी उन्होंने कर रखा है मैकेनिक ने, ये इसके कब्जे टूटे हुए थे सनरूफ के। आऊंगा सर्विस वाले पार्ट का, तो मुझे बेसब्री से इंतजार है भाई सर्विस वाले पार्ट का। अभी मैं फिलहाल गाड़ी की कंडीशन दिखा रहा हूँ। सोचो भाई ये इसके साथ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा बीज कलर का ऐसा इंटीरियर आता है जो नॉर्मल हर गाड़ी में आता है। थार रॉक्स में जैसे व्हाइट पूरी की पूरी छत है, उसके साथ क्या हाल होगा भाई आने वाले टाइम में कस्टमर्स का, जब वो इतनी गाड़ियां चलेंगी भाई 1,30,000। अब बताओ भाई सबसे मेन चीज प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पॉजिटिव्स तो हम रोज गिनते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आई बता दूं। 90,000 तक गाड़ी में 1% कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। 90,000 पे कुछ भी 90,000 पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब मैंने 90,000 की सर्विस के लिए भेजी थी, इसमें कुछ स्टीयरिंग जैसे हम काटते तो कुछ अड़ रहा था, तो वो मैंने बस जनरली चेक करने के लिए बोला कंपनी वालों की, क्या पता मेरे को कुछ हो वहम आ रही हो आवाज। उन्होंने बोला कि कोई स्टीयरिंग रह गया, वो इसका चेंज कर दिया उन्होंने। मैंने घर आके बिल देखा, उस टाइम पे ड्राइवर ही लेके गया था, मैंने घर आके बिल देखा, उसमें 45,000 वारंटी में कवर था। अब मैंने की चलो ठीक है, फिर मैंने सोचा इसकी एक्सटेंड वारंटी तो लेनी चाहिए। एक चीज़ और, महिंद्रा वाले जब लेने के टाइम पे तब बोलते एक्सटेंड वारंटी लेनी पड़ेगी। एक्सटेंड वारंटी को ना आप अपना बाद में भी ऐड ऑन करा सकते हो, जब तक इस गाड़ी के किलोमीटर रीडिंग है ना 99,999 या फिर 3 साल से 1 दिन पहले, तब भी आप इसको रिन्यू करा सकते हो। उतने ही प्राइस में, जो उतने ही प्राइस में। और मैं आपको बता दूं उतनी प्राइस में पहले मैंने 2 साल एक्सटेंड करा लिया है, 5 साल और 1,50,000 किलोमीटर की इसकी वारंटी है, मतलब 1.5 लाख की और 5 1.5 लाख और 5 साल 52-53,000 या फिर 55,000 की कुछ की हुई है उसमें। अब इन्होंने बाद में भी, मैं ऑनलाइन अप्लाई करा था मैंने, तो 2 डीलरशिप से मेरे पे कॉल आने लगा कि आप यहाँ से करा लो, यहाँ से करा लो। उसके चक्कर में इन्होंने मेरे को एक इस पे रबिंग पॉलिशिंग, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग और अंडर की रबिंग कोटिंग, वो चीज इसके साथ फ्री दी है। कभी भी मैं किसी भी गाड़ी पे महिंद्रा की पे जाके करा सकता हूँ सर्विस सेंटर में। एक्सटेंडेड वारंटी के साथ वो मेरे को ऑफर दिया है इंक्लूड करके। तो भाई ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। जब आप पहले नई गाड़ी लोगे तो तब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, अब जैसे आप ली होती उस टाइम पे नन ऑफ यूज आती है एक्सटेंड वारंटी, तो इसको आप बाद में भी ऐड ऑन करा सकते हैं। इसके चक्कर में पहले जब गाड़ी लो तब मत पड़ रहा। नहीं, ये रहता है शायद और कंपनियों में, वो फिर महंगी होती है बाद में कराते हो। नहीं, इसमें सेम प्राइस है। मैंने इसी के लिए, हमने स्कॉर्पियन एक और ली थी उसके बाद मामा जी ने, तो उस टाइम पे पूछा था, सेम प्राइस था एक्सटेंड वारंटी का। और जो आपकी ये या तो होगी 1,20,000 किलोमीटर 4 साल,
वो होगी आपकी 27,000 की। तो उसका तो कोई यूज है नहीं, हमारी तो 4 महीने में हो जाएगी 20,000 कवर। वो महिंद्रा गाड़ी में बाद में ही कराओ मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई आपको पता है साल 2 साल में अगर बेच रहे हो फिर तो उसका कोई सेंस नहीं रहता है। अगर आपको ये लंबी रखनी है तो 3 साल, तो चौथा साल लगने से 1 दिन पहले करा लो भाई, सबसे बेस्ट है। जब आपको कंफर्म है कि भैया आप तो लंबी रखनी है। चलो वो स्टीयरिंग असेंबली पर उन्होंने चेंज करी, पूरी चेंज कर दी और 1% आज तक उसमें दिक्कत नहीं आई। मैंने उस टाइम पे ली थी Z डिटेल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, टॉप वेरिएंट करके लिए। यार ये बताओ मेरे से क्या उन कस्टमर से क्या दिक्कत थी? वेंटिलेटेड सीट, ये ऑटोमेटिक IRVM क्यों नहीं दिया भाई? हमने पैसे नहीं दिए। अब तो एडास भी आ रहा है। एडास चलो वो इन्होंने एक अलग वेरिएंट उसका प्रॉपर निकाल दिया है। मेन भाई वेंटिलेटेड सीट इनकी थाररॉक्स की देखोगे बहुत इफेक्टिव है, फील होती है। यार ये चीज मेरे को सबसे गंदा इनका लगता है। छोटे मोटे इसमें चेंज करते रहेंगे। ये जो है ये सिल्वर है, आज के टाइम में ये कर दिया है डार्क क्रोम कर दिया है। ये जो ये डार्क क्रोम कर दिया है भाई, वो बहुत प्रीमियम रखते हैं। उस टाइम पे क्यों नहीं कराया इन्होंने? नई गाड़ी को देख के होता है यार रिग्रेट सा फील होता है। अब आप महिंद्रा खुद कहना चाहते हो क्या कि कस्टमर आपकी गाड़ी को 2-3 साल पहले वेट करे, उसके बाद ले थाररॉक्स में अब दिया है वो बाहर वो रिक्वेस्ट सेंसर पहले से इनको रेडी करके देनी चाहिए गाड़ी। एक होता है ना कि फेस लिफ्ट में भी आया है, उसमें भी भाई कोई दिक्कत नहीं आती। अब उससे क्या है ना, मेरी गाड़ी की रीसेल पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। एक रह जाता है ना कि भाई ये तो आउटडेटेड फीचर वाली गाड़ी है, तो ये चीज अब मेरे को क्यों फेस करनी पड़ रही है? सही बात है। और एक इनका यार इन्होंने बाद में सिलेक्ट वेरिएंट निकाला है, तो उसको पहले ही निकाल लेते। वो तुम्हें बढ़िया लगा क्या? वो भाई बढ़िया लगा यार, उन्होंने पूरी गाड़ी की रीसेल ही डाउन कर दी। L हो गया जो और 8 हो गए। अब ये बताओ आप, कोई इतने पैसे में पुराना L वर्जन लेगा या फिर इसने इतने पैसे में सोच के कि बल मैं तो नया सिलेक्ट वेरिएंट ले आऊंगा, फर्स्ट ओनर गाड़ी रहेगी। अब गाड़ी की रीसेल डाउन हुई नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। तो सिलेक्ट वाले में आज के टाइम में ये पियानो कर दिया है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर ऐड कर दिया। मेरे में वायरलेस चार्जर नहीं है, वो बस 4x4 वाले में आता था, आपके में था वायरलेस चार्जर। पीछे का AC नन ऑफ यूज है। थर्ड रो की बात करूं मैं यहाँ पे, मैं इस गाड़ी को 5 सीटर ही कंसीडर करता हूँ। थर्ड रो ना तो इसमें कोई चार्जिंग पॉइंट, ना उसमें कोई AC वेंट। अलग से इतनी बड़ी गाड़ी के लिए एक अलग से कॉइल होना था। ये वाला आप बोलते हो कि बीच में AC वेंट दे दिया, ये नन ऑफ यूज है भाई। आगे का टेम्परेचर बस पूरी हवा पीछे फेंकता है, कुछ भी AC में इसमें नहीं है वो जान। और ये अब जैसे बीच में बैठ गए, पहली बात तो इस कंफर्ट की बात कर लेते हैं। बीच वाली सीट कंफर्टेबल नहीं है, लॉन्ग रूट पे आप चलोगे। नेक रेस्ट ये बस नाम के लिए दे दिया, क्या है ये? नेक रेस्ट है ये। अब देखो तो आप, अब नॉर्मली क्या होता है, टाइप सी की केबल बस एक यहीं पे है। आज के टाइम में हर एक कंपनी फोन ले लो आप, कोई भी टाइप सी टू टाइप सी आ रही है ज़्यादातर। USB बहुत कम मिलती है। टाइप सी भाई यहाँ पे लगाते हैं, मेरी कोई 10-15 लीड टूट चुकी है, यहाँ पे लगी रहती है, वो पैर से लगता है। यहीं पे ऐसी जगह ही तो है जब साइड होने के लिए पैर लगता है, टूट जाती है, इसी में अटकी रह जाती है टाइप सी। तो ये जो पार्ट है ना इसके, ये पार्ट मेरे को भाई वेस्ट लगता है गाड़ी का। या तो इसे यहाँ पे पैनल पे दे देते XUV 700, मैं आपको बता दूं उसमें पीछे की तरफ यहाँ पे मिल जाते हैं AC वेंट्स, वो अच्छी है। ये जो आपकी इसकी सीट है यार कैसी तो है। अब जैसे एक चीज़ और देखना, आपको कोई सामान लाना हो गाड़ी में, आप इसको पूरी को फोल्ड कर देते हो, ऐसा हो जाता है ये सीट उठ ही नहीं सकती, ये सीट फिक्स है। अब जैसे कोई ट्रैवलर ले रहा है गाड़ी में बेड बनाने की सोचते हो, ये इतना अनइवन है, ये या तो ऐसे फोल्ड कर लो पीछे रह जाएगी। ये तुम इन्होंने ये लगाओ कि बाद में ही एड ऑन करिए, बस पिछली सीट कंसिडर नहीं करी जा सकती। ना तो ये कंफर्ट में पीछे रिक्लाइन नहीं हो सकती है, ना तो ये 50 स्प्लिट हो सकती। तो ये चीज़ आप देखना। बल्कि जो ये सीट है ये आगे फ्लिट हो जाती है, ये नहीं हो। चल के इसके AC में दिक्कत आने लगी 1 लाख के बाद। 1 लाख के बाद। अब वो ऐसी कोई मेजर भी दिक्कत नहीं थी, पर एक बार कुछ आवाज़ आ रही है AC में से, और मेजर वो तब बनने लगी जब इसके जो कूलिंग अच्छी कर रही है गाड़ी, एकदम से कूलिंग डाउन चलती गाड़ी में। 8 की स्पीड पे फैन चल रहा है, फैन की स्पीड आएगी 2 जितनी भी नहीं। ये कंडेंसर ये कहीं से लग गया था। वारंटी में तो कवर होगा नहीं, वारंटी ईयर का पार्ट है। इंश्योरेंस में इसको कवर करा सकते थे। इंश्योरेंस के लिए भाई बहुत गंदा हाल है। 15 दिन तो मिनिमम बोल ही दिया था उन्होंने, 15 दिन है तो 1 महीने मान के चलो। इंश्योरेंस में नाम ने वो कैश में चेंज कराया, 12-15 हज़ार का उसका कुछ था। AC वेंट से सुर की सी आवाज आती है, वो स्टिल आज तक वो 1,30,000 चल चुकी है, आज तक ये प्रॉब्लम है। उसका एक पार्ट इन्होंने, अब परसों पहले दिन में गया था सर्विस के लिए, तो उसका एक पार्ट इन्होंने ऑर्डर लगा रखा है, जो इसकी AC वायरिंग की बोल रहे, AC की वायरिंग फूकी हुई है, तो वो वारंटी में, एक्सटेंड वारंटी ले रखी है। अब उसके बाद एक साइड यहाँ दिखा दो आप, जो ये सस्पेंशन आर्म है ना ये वाला, इसके में से आप अभी चला के देखोगे अलग ही चोर की सी आवाज आती है, बहुत भाई वो अजीब सी आवाज है। चलते चलते में नॉर्मली में भी आएगी। तो इसका एक ये पार्ट ऑर्डर पे लगा, सस्पेंशन वारंटी में कवर नहीं होता है, तो ये मेरे को अपने पैसे कराना पड़ेगा। 7-8 हज़ार इन्होंने कुछ बताया है, आज या फिर कल में वो पार्ट आ जाएगा। और एक इसका पीछे का डिफरेंशियल में, जो डिफरेंशियल का हम्ब होता है ना नीचे, जो ये हो रहा है,
ये ऑयल हो रहा है, ये बीच में जो गुच्छा सा इसका हाँ, ये होता है, हाँ। ये इसका चेंज होना है। तो ये इसका एक ये पार्ट ऑर्डर पे लगा हुआ है। अब इसकी वैल्यू पता नहीं, क्लियर नहीं बताया उन्होंने अभी तक भी। सर्विस एडवाइजर इनके ऐसे ही है, कभी कभी तो कोई बहुत अच्छा अटक जाएगा जो आपका बिना एक बारी में स्टीयरिंग ने ठीक करा देगा, कभी कभी कोई ठीक ही नहीं कराता। अब देखेंगे क्या पता ये चेंज करते या फिर इनमें भी कुछ अब करेंगे घपला कि आपको इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला। एक हुई थी, ये ओवर हीट हो गई थी। ओवर हीट होने की वजह से इसका जो कूलेंट पाइप है वो फट गया था। बस उसमें गाड़ी एक बार टो के गई आज तक ना, उसके बाद कुछ ऐसी दिक्कत आई कि मेरे को टो करानी पड़ी। ओवर हीट क्या रीजन था ओवर हीट का? ओवर हीट का भाई पता नहीं, कुछ 1.5-2 घंटे से खूब अच्छी चल रही थी, उसके बाद एकदम से ही इंजन में से धुआं आने लगा। फिर वारंटी में चेंज कर दिया? वारंटी में चेंज नहीं हुआ, वो रबर पार्ट है, वो वारंटी में नहीं हो सकता। एक्सटेंड वारंटी में जो कवर है मेनली इंजन, ट्रांसमिशन और जो ये स्टीयरिंग रैक वगैरह हो गए, डिफरेंशियल, ये चीज कवर है। आपके कोई भी रबर पार्ट जो है वो कवर नहीं होगा। तो जो ये पार्ट है ना इसके, ये चेंज हो रखी है, ये पूरी रबर चेंज हो रखी है। इसकी वजह से गाड़ी में आवाज आती थी बिल्कुल ही भाई, इतनी गंदी आवाज जैसे मारुति कोई पुराने जमाने की गाड़ी ले ली हो। और ये दोनों पार्ट तो ये आपके वारंटी में कवर नहीं होते, जब आपके एक्सटेंड वारंटी में उसमें कवर नहीं होते। रबर का पार्ट कोई सा भी ले लो, ये ले लो। तो उस टाइम पे जो पार्ट फटा था वो यहाँ से कुछ फटा था, इस कूलेंट में से, जो यहाँ से कूलेंट ट्रांसफर होता है ना, ये कुछ गाड़ी मेरे ख्याल से इतनी कोई मेजर इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी। ये तो ऐसे है कि भैया चलाओगे तो, पर भाई मेजर अब वो तब बन जाएगी अगर वो डिफरेंशियल वाला ठीक नहीं हो ना। आप अभी जैसा आपने तो नॉर्मली चलाई, 80 के ऊपर चलेंगे ना गाड़ी में से, अलग ही मेरे को पहले लगा कि क्लच की, पर यार क्लच तो जाती नहीं ऑटोमेटिक की, लाख किलोमीटर तक भी मैंने फिर कराया उनसे, उन्होंने बोला कि ये जो है ये डिफरेंशियल की है। अब ऐसा आप 80 पे चलोगे ना, झटके दोगे तो उसमें बहुत ही जो गंदा जर्क सा फील होता है 80 के ऊपर चलती, मेनली 5 या 6 गियर में। और 120 के ऊपर जाती है तो भाई पी 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 सी आवाज आने लगती है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है 130 चलना गाड़ी, अगर इतने में दिक्कत आने लगी जो मेजर प्रॉब्लम ये भाई 80 के ऊपर, यार 80 के ऊपर भी नहीं चल सकते गाड़ी को। अब वो अभी इतना जर्क फील हो रहा है कि चल के क्या हाल होगा। अगर वो ठीक होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर तो वो वारंटी में चेंज कर रहे हैं उसको? वारंटी में चेंज कर रहे हैं। उन्होंने 4-5 दिन का टाइम मांगा था, 2-3 दिन के उन्होंने पहले बोल दिया कि हम मेल कर रहे हैं महिंद्रा में। वो चीज़ हुई थी मेरे साथ पहली बार, मेल कर रहे हैं भाई। उस टाइम में सोचने लगा कि इनका मेल का तो बहुत गंदा हाल है, देख रखा है सोशल मीडिया पे। उसी दिन शाम को इनका मेल का रिप्लाई आ गया कि हाँ आप नो डाउट इसको चेंज कर दो नॉर्मली। अच्छा, वारंटी में? वारंटी में ही, डिफरेंशियल 1% भी कुछ नहीं हमारे थ्रू, 1% भी पैसा नहीं। हाँ जो आर्म है उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि सस्पेंशन कवर नहीं होता वारंटी में। तो मतलब जैसे तुम चाहे अपने पैसे से हो चाहे वारंटी में हो, इसको सर्विस सेंटर बार बार लेके गए हो गाड़ी को, तो ओवरऑल सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस क्या है? टाइमिंग की बता दूं मैं, आप सुबह जाओगे, आप 9 बजे चले आओ, आप शाम 6-7 बजे पहले नहीं हो सकते फ्री। चाहे छोटा भी काम है, चाहे छोटा, नॉर्मल सर्विस में जितनी बारी भी गई है, कभी मेरे को ये नहीं कि 2-3 बजे तक गाड़ी मिल गई हो। ये भाई स्टार्ट क्या करते हैं, मैं रह के देख लिया मैंने वहाँ पे पूरे दिन भी, ये स्टार्ट 1 बजे से पहले करते ही नहीं है। 1 बजे इनका हो जाता है लंच, उसके बाद करते हैं, या आपकी वॉशिंग करके पहले खड़ी कर देंगे। तभी तो ये हाल हो रखा है इंटीरियर का, वॉशिंग पहले कर देंगे, वो साफ कहाँ से होगा, रिपेयर गाड़ी को बाद में सर्विस करेंगे। इनकी वॉशिंग की बताऊँ मैं, सबसे गंदी इनकी वॉशिंग है। कितना ही खड़ा होके करा लो, कितना ही कुछ, अभी भी जब मैं गया था नीचे से तो साफ करी नहीं, अंडर बॉडी तो कभी क्लीन करते ही नहीं। आप उनके वहाँ पे भी जाओगे, उनका इतना गंदा हुआ रहता है, जहाँ से निकल के आती है वॉश होके कीच हुई रहती है, मिट्टी, कुछ ही नहीं है वहाँ पे। देसी है सर्विस, देसी ही है सर्विस। वॉशिंग में तो मैं इनको भाई आज तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ वॉशिंग से। 1,30,000 चल रही, 13 बार सर्विस हो ली, गाड़ी वॉश हो लिया, एक बार में भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। 13 बार वॉश हो ली, सर्विस भी 13 बार होली होगी इसकी? हाँ, 13 बार। सर्विस कॉस्ट क्या आती है सिर्फ सर्विस, जब नॉर्मल सर्विस कराने गए हो आप? बोलते हैं ना अंडर 10,000 नहीं हो सकती, 10 से 15,000 के बीच में होगी। अभी भी अगर मैं अभी जो 13 कह रहा हूँ, 1,30,000 चल चुकी है। अब जो इसके ये डिस्क चेंज हुई है, ये वाली ये डिस्क चेंज हुई है, और इसके जो है वो ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं। ओवरऑल इसकी कॉस्ट आई है 25,000 रुपये में सर्विस हो गई है। उसमें आप इसके 12-13,000 के कुछ, ये फ्रंट पूरा ही सेटअप है, पूरा सेटअप लग जाए तो, और उसको हटा के तो इसकी 12,000 कॉस्ट आई। अगर मैं इनको चेंज नहीं कराता तो बाहर से करा लेता इनको। तो 10 से 15,000 के बीच में सर्विस होती है डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी की भाई। हाँ, ये देख लो 2185 इसकी हुई है। और जो पढ़ लेना भाई आप पॉज करके, कितना 24,931। और मैं एक बार ये और दिखा देता हूँ, इसकी गाड़ी के मेनली कितनी बार ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज हुए, वो एक बहुत बड़ी बात रह जाती है। हाँ, 1,30,000 किलोमीटर में कितनी बार ब्रेक पैड चेंज हुए होंगे गाड़ी के? ये देख लो, ये भाई पूरी ही कोटेशन मेरा सामने दिखा दी। मेरे को भी इतना अच्छे से याद नहीं कि पहले ड्राइवर कराता था, मैं बस यहाँ से करा रहा हूँ। ये 90,000 से मैं करा रहा हूँ इसके। 7 बार चेंज हो रखे हैं ब्रेक पैड। चलो ये सर्विस वाला पार्ट हो गया भाई, 10 से 15,000 रुपए की इसकी सर्विस होती है, और बहुत ज्यादा कोई मेजर इसमें भाई को प्रॉब्लम लगी नहीं है। एक जो दिक्कत आती है लोगों को भाई, इसके टायर घिसने की दिक्कत, कितनी बार टायर घिसने की भाई, ये चीज मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने आपको बताया इसका जो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था उसमें इसके टायर फट गए थे। तो 2 कब चेंज हुए, 2 कब चेंज हुए, तो
उस बेसिस में मैं आपको ये चीज़ नहीं बता सकता। अब बाकी इसके जो आउट टायर है वो मैं आपको बता रहा था ना कि ये गाड़ी 120 से ऊपर जाती भाई, पूरी हालती बबलिंग करती है। उन्होंने इसका रीज़न दे दिया कि इसके जो टायर है वो फटे हुए हैं, मतलब फटे, इनमें गड्ढे हो रखे हैं। ये ऑल टेरेन टायर नहीं है, हाईवे टेरेन है। अब गाड़ी मेरी रफ एंड टफ भी यूज होती है, तो उसमें मैं अपनी भी कुछ मान सकता हूँ कि मेरे को हाईवे टेरेन नहीं डलवानी, तो अब मैं इसमें ऑल टेरेन डलवाऊंगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट रहेगी उन चीज़ों की। अच्छा, ये तो हो गया सर्विसेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी ने ना इसमें फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे फीचर्स दिए थे जो महिंद्रा ने कभी दिए नहीं, जैसे फ्रंट कैमरा हो गया। फीचर की तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप अभी 1 मिनट बाद जो आपने वॉलपेपर दिखाना वो आप अभी भाई को दिखाना। एक चीज़ इनमें ऑटोमेटिक वाइपर होते हैं गाड़ियों में, ऑटोमेटिक पीछे का वाइपर है, बारिश होती रहेगी ऑटोमेटिक ऐसे रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटो पे रखूंगा मैं, रिवर्स करूंगा पीछे का भी ऑटो में चलाऊंगा नहीं, अपने आप चल जाएगा, रिवर्स करने पे अपने आप चल जाएगा। आज तक बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। पर भाई पीछे की यार वही लुक है, जो इसका पीछे का वाइपर वो आधा काम करता है, वो मेरे को वर्स्ट लगता है। ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ अलग ही एड ऑन करा है गाड़ी में। दोनों साइड का ये आप फुट स्टेप देख लो, ये देखो कैसे पूरा कैसा पड़ा है। अब ये देखोगे ना भी आप, फॉर्च्यूनर वगैरह में पूरा पैक होके आता है वो, और गाड़ियों में भी इसमें ऐसे लगता है कि बाहर से ऐड ऑन करा है इन्होंने। जब गाड़ी कंप्लीट हो इसके बाद फुट स्टेप नहीं बचा है गाड़ी में। ये हालांकि एक अच्छा भी है, और जैसे ये थोड़ा सा इसके बाहर है, कहीं से कुछ कभी कभार टच होने के लिए होती है, तो ये खिड़कियों को बचा लेता है मेनली। अच्छा भी है, एक नेगेटिव भी है। और बाकी ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़े बहुत में पानी में जाएगा क्योंकि ये नीचे से इतना गैप है इसमें, बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा ये पूरा। अभी देख लो कीच कीच हो रखी है इसमें पूरी, यहाँ पे पैर रखेंगे फिर वही वो अंदर की गाड़ी गंदी होती है। अच्छा, इसके सनरूफ भी दिए भाई महिंद्रा ने, सनरूफ आज तक बढ़िया चल रही है? सनरूफ आज तक बढ़िया तो क्या कहूँ मैं, इसकी जो शुरू में आप देखोगे ना वो सारी महिंद्रा ओनर्स ने फेस करी होगी। अब जैसे हम इसको बंद करेंगे, इसको जैसे ऊपर की तरफ टिल्ट करते हैं ना, तो इसको बंद करते ये 4-5 बार में बंद होती थी। अब तो ये तो हो चुकी है, अच्छे से ठीक हो चुकी है, बैठ चुकी अपनी जगह पे। पहले जब होती थी तो 4-5 बार अपने आप ऊपर चली जाती थी ऐसे, तो वो बाद में हुई है। और इसकी अभी देखो ग्रीसिंग करते रहते हैं, और जो इसका ये कब्जा है ये बहुत हल्का है भाई, ये एकदम ये टूट जाता है, अभी भी रिपेयर होके आया है। देखो ना आप कितना हल्का है ये चीज, देखो बहुत ही वीक। और देखो यहाँ से ये विजिबल भी होता है, ये आप देखोगे ना कैमरे में, ये देखो। और साइड की ग्रीसिंग वो इन्होंने भाई वही है ना, देसी सही काम है। अब एक चीज आप ये बताओ यार, यहाँ से अब जैसे थोड़ा बहुत ही हम बाहर से निकलेंगे, अब ऐसे बाहर निकले हम सनरूफ से, ये यहीं पे बिल्कुल ओपन ग्रीसिंग कर रखी है, हाथ गंदे होंगे नहीं होंगे। अब ये चीज देखो, दिख रही है ना आपको? तो ये तो सनरूफ का पार्ट तो मेरे को ना इनका वर्स्ट ही लगता है। अगर इनको देनी है तो भाई अच्छे से इनको नीट एंड क्लीन करके देखते। ये देखो नहीं, ऐसे लगता है ऐसे हम वो टीनी वीनी लगवाते हैं उसके ऊपर लगा दियो यार। लाल रंग का क्या दिख रहा है इसके अंदर? ये ग्रीसिंग है, लाल ग्रीस यार, हद हो गई। नहीं अब ये लाल ग्रीस की वजह से तो जब ये अभी सनरूफ की हो गया ये नहीं, ये वाली ये पूरा गंदा कर रखा है मैकेनिक से। और ये क्या वॉलपेपर कैसे आ रहा है इसके अंदर भाई? ये वॉलपेपर आप वीडियो पे जाके देख लेना मेरी चैनल पे। अच्छा, मतलब इसके अंदर कोई फीचर है? इसके अंदर ही फीचर है भाई, कुछ भी नहीं है अलग से, 1% भी नहीं। मैं तो इसको देख के रह गया था, इसमें भाई इतने सारे फीचर्स है किसी गाड़ी में मैंने नहीं देखे। जब बारिश के टाइम में थोड़ी बहुत भी इसमें पानी चला जाता था ना, इसमें आ जाता कि वाटर डिटेक्टेड, प्लीज क्लोज योर विंडो। तो वो सारी चीजें मैंने किसी और गाड़ी में नहीं देखी, वो फीचर्स। ऑडी BMW कोई अगर बारिश आती है तो एक टप का पानी भी चला गया इस विंडो में, उसमें आ जाता था क्लोज योर विंडो। भाई आप अपने ना इसमें RC वगैरह भी सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स हो गए, RC हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाके और यहाँ पे माई कार इन्फो में। और एक जो इसका एलेक्सा का वर्क बहुत अच्छे से सही से करता है जब जहाँ पे नेटवर्क आ रहे हो। मेरे को कभी ऐसे कुछ दिक्कत फेस नहीं हुई। और इनका कनेक्टिविटी में मैं लूँ या फिर किस में लूँ, अब जैसे हम फ़ोन से कनेक्ट करते तो उसमें कुछ आवाज़ अलग आती है, और जैसे एलेक्सा से हम थ्रू करने चलेंगे उसमें नीट एंड क्लियर एक अच्छा बेस जो है फील होता है गाड़ी में कि हाँ कुछ है सिस्टम। क्लियरली बोल सकता हूँ, फॉर्च्यूनर का JBL सेटअप ले लो, सोनी का सेटअप ले लो, ये ज़्यादा तगड़ा है। हाँ वो तो है ही भाई, मैं 1000 बार कहता हूँ, इसका तो सिस्टम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा है। और आप इसको अपने हिसाब से कितना ही कस्टमाइज कर लो। ये देखो ना आप 3D सराउंड सिस्टम, इसका तो बहुत ही अच्छा था भाई। मेरे पास भी थी ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम था इस गाड़ी का। एक यार इनका ना अब तक भी कभी भी दिक्कत आ रही तो क्रैकलिंग वाली स्पीकर से। और इसका देखो अभी मैं सर्विस करा के आया हूँ खूब अच्छी खासी, और देखो ये रीसेट होगी गाड़ी, अब एकदम से 77 की इसने रेंज दिखा दी। अभी खूब बढ़िया इसमें 250 की रेंज दिखा रही थी। और तो रेंज अपने आप घटती बढ़ती रहती है भाई, इतनी इसकी रेंज में तो आप विश्वास ही नहीं कर सकते, इतनी फ्लक्चुएट होती है। 10 मिनट खड़े हो जाओ आपकी 20 का गैप आ जाएगा नॉर्मली में। और ये अब देखो मैं सर्विस करा के आया था, महिंद्रा वालों की ये सर्विस है, अभी भी शेड्यूल सर्विस ड्यू है। और कोई कुछ बोलेगा कि सर्विस कभी नहीं हुई, ये देख लो भाई, डेट देख लो इसमें। वो मान गए भाई
देखो ये जो छोटी छोटी दिक्कत है ना, ये भी महिंद्रा लर्निंग फेज में जो मुझे लगता है जो ये छोटी मोटी है, ये मेरे ख्याल से हर अपडेट के साथ, जैसे आप तो यार 2.5-3 साल से गाड़ी देख रहे हो, इंप्रूव तो हो रही होगी गाड़ी भाई, जहाँ तक improve हो रही है। लाइट्स का बताओ, लाइट्स का थ्रो कैसा है भाई? लाइट्स का थ्रो भाई, लाइट्स का थ्रो मैं बोलता हूँ बलिनो लोगे आप, उसका थ्रो इससे ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल में आपको इतना फील नहीं होगा, जब कभी कभार एक्सप्रेस वे पे लाइट चली जाती है बिल्कुल डेड हो जाता है इतना, भाई ये चीज़ नहीं कर सकती, इसका थ्रो बहुत वीक है। जब जैसे नॉर्मली तो बता दिया स्ट्रीट लाइट जली हुई है, पर अंधेरे में फील हो जाती है। ऑक्सिलरी लाइट इसके लिए कंपलसरी है। पूरी गाड़ी में आपको पीछे तक भी पूरी गाड़ी में आपको एलईडी सेटअप मिलता है, एक भी आपको हेलोजन बल्ब यूज नहीं कराया। पीछे की जो नंबर प्लेट है ना, वो भी आपको एलईडी में ही मिलती है, नंबर प्लेट लाइट। इसका स्टीरियो वगैरह सब ओके वर्किंग है एकदम? एकदम ओके, आज तक कुछ वो हैंग वाली सब चीज पता है, वो तो हर किसी को। और स्पीकर्स भाई वो क्रैकलिंग वाली आवाज है, वैसे नो डाउट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसका कुछ खराब ही नहीं हुआ। जैसे रहता है कि कुछ अंदर से करानी हो, बस एक वायरिंग जो है वो अभी खराब हो रखी है इसी की, वो चेंज होनी। और एड्रोनॉक्स का क्या एक्सपीरियंस है भाई? एड्रोनॉक्स का भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 2500 का इसका मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, बस 1 साल के लिए जो है वो फ्री रहती है ये, उसके बाद कुछ भी नहीं। ना तो आपका एलेक्सा वर्क करेगा, ये है इसका एड्रोनॉक्स का, इसमें ईच एंड एवरीथिंग। तो ये 2500 रुपए का हर साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मेरे ख्याल से तो वर्थ है भाई 2500 रुपए, जितने फीचर्स बताती है। मेरे पापा अभी देख रहे होंगे गाड़ी को, कहाँ पे गाड़ी है कहाँ पे नहीं, तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भाई वैल्यू फॉर मनी है। एड्रोनॉक्स से आप इतने सारे जो इसमें ना फीचर ऐड ऑन कर सकते हो। स्कॉर्पियो क्लासिक में आता था वेलकम टू द स्कॉर्पियो, वो चीज़ आप इसके थ्रू इसमें ऐड कर सकते हो, वेलकम फंक्शन। अपना कुछ भी ऐसा आप राधे राधे बोल दो, वो आपकी गाड़ी में जब एंटर करोगे, गाड़ी ऑन करोगे, वो स्पीकर्स में से साउंड आएगा। एड्रोनॉक्स से हो सकता है? एड्रोनॉक्स से होती है वो, वीडियो में मैंने आपको दिखा रखा है, चैनल पे आप मेरे जाके देख लेना। बढ़िया चीज है। तो बाकी भाई डिटेल के सारे फीचर्स देखने हो तो कार्तिक रावत भाई का यूट्यूब चैनल है, जिस पर उन्होंने स्कॉर्पियन की नस खोल रखी है। हाँ, कार्तिक रावत के नाम से चैनल है भाई, कार्तिक 0060 के नाम से चैनल है। तो भाई अब एक शब्द में बताओ, सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ पूरी तरीके से? भाई गाड़ी के साथ पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं बता देता हूँ, अगर मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है डिफरेंशियल वाली, तो मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ इस गाड़ी को। लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं है। अब 1.30 चलने के बाद भाई ऐसा नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, गाड़ी रफ एंड टफ यूज हुई है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही निचोड़ के रख दियो, तमीज़ नहीं है गाड़ी चलाने की, वो वाली चीज़। जैसे होता है कि हम ना तो ऐसा है कि हमें माइलेज निकाल के गाड़ी चलानी है, तो मेरे पापा भी ऐसे ही चलाते हैं, तो उस हिसाब से गाड़ी अच्छे से खूब साथ दिया है गाड़ी ने। आज तक ऐसा भी कहीं भी दिक्कत नहीं दिया है कि हमको लगना पड़े। बाकी पापा मेरे कई बार कहते रहते हैं कि महिंद्रा की गाड़ी में ही तो है वो, अब वो सोच रहे कि इस वारंटी का भी क्या वो था, कुछ मतलब ही नहीं बना, पर अब वो उस वारंटी के पैसे वसूल हो जाएंगे, जो डिफरेंशियल चेंज होगा। सस्पेंशन तो हालांकि वो कवर नहीं कर रहे, तो मैं कंसिडर करूँगा अगर आपकी रनिंग है कि 6-7 साल में 1 लाख चलेगी, तो नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी। अगर आपको ये है कि थोड़ा बहुत रफ एंड टफ, तो थोड़ा देख लेना बस उस टाइम। चलो ठीक, कार्तिक रावत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से भाई ने पूरा रिव्यू दिया भाई गाड़ी का। भाई इज मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस कार। मुझे भी भाई का एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा भाई, गाड़ी लेने लायक है, नो डाउट, आप ले सकते हो। अब बाकी आप बताना आपके क्या ओपिनियन है गाड़ी के बारे में, और कुछ डाउट्स हैं तो आगे चल के और कवर कर लेंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।